हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के और हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। देवनागरी से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यूपी टेट के लिए बहुत लाभदायक ये क्लास होगी, तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और आपको कौन कौन से पिछले क्लासों में क्वेश्चन देखने को मिले हैं ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे मिले हुए हैं, तो मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? खरोष्टी से या ब्रह्मरी से या शारदा से या फारसी से? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मरी से। ठीक। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है, देवनागरी लिपि को किस प्रकार की लिपि माना जाता है? चित्रात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक या संख्यात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्णनात्मक। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि देवनागरी लिपि किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है, तो ऑप्शन में दे देगा दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर। तो आपको पता होना चाहिए बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, देवनागरी लिपि को नागरिक नाम कब से प्राप्त हुआ माना जाता है? वैदिक काल से या गुप्त काल से या लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी तक या 18वीं शताब्दी तक? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 8 से 9वीं शताब्दी तक। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? एक ध्वनि के एक ही वर्ण या सिरोलेखा का प्रयोग या दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है या संयुक्त अक्षरों का प्रयोग? तो अभी मैंने बताया था दाएं से बाएं ओर की लिखी जाती है, नहीं, ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां कह रहा है कि हिंदी भाषा की मानक लिपि कौन सी है? रोमन या ब्रह्मरी या देवनागरी या गुरुमुखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा की मानक लिपि देवनागरी है। रोमन की अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा से इसको रोमन बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6वां, बोली किसे कहा जाता है? लिखित भाषा को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को या केवल साहित्यिक भाषा को या विदेशी भाषा को? तो विदेशी भाषा को बोली नहीं बोल सकते हैं कि जो विदेश या उसको ही भाषा बोली बोलेंगे, या केवल साहित्यिक, तो केवल तो होता है लिखित भाषा को ही सिर्फ हम भाषा का वो नहीं दे सकते हैं ना। जैसे क्षेत्र में जैसे हमारे आस पास के लोग बोलते हैं, हम वही चीज़ ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं वैसे, जैसा हम ऑब्जर्व करते हैं उसी टाइप का हम बोलते हैं। जैसे हमारे घर पे कोई मम्मी पापा बोलते हैं या दादी नानी जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उसी तरीके से हम भाषा को अर्पण करते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंग्लिश बोलेगा, अगर आपका इन्वायरमेंटल इंग्लिश का है कि कोई इंग्लिश ही बोलता है प्रॉपर करके, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा बोलेंगे। अगर कोई फारसी बोलता है तो आप फारसी बोलना शुरू कर देंगे। अगर कोई भी लैंग्वेज बोलता है, आप जैसा सुनते हैं आप वैसा ही करते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज 7वां कह रहा है, निम्न में से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज है, अवधी है, मैथिली है या पंजाबी है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पंजाबी नहीं है। ठीक। पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा माना जाता है? बुंदेलखंड का या दिल्ली मेरठ क्षेत्र का या बिहार का या राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेरठ क्षेत्र का, और इसमें मुरादाबाद, लखनऊ, ऐसे कई क्षेत्र आते हैं जिसमें खड़ी बोली बोली जाती है। और 9वां प्रश्न है, आधुनिक मानक हिंदी का आधार किस बोली को माना जाता है? ब्रजभाषा को, अवधी को, खड़ी बोली को या बुंदेली को? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, खड़ी बोली को। इसमें से कई प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। ठीक। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी नहीं है, या भोजपुरी नहीं है, या ब्रजभाषा नहीं है, या मगही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रजभाषा नहीं है। ठीक।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है हिंदी की पूर्वी बोली समूह में कौन सी बोली आती है? ब्रज, कन्नौजी, अवधी या हरियाणवी? तो 11वां का राइट आंसर हो जाएगा सी। जो समूह में बोली कई सारे क्षेत्र अवधि पे आते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 12वां है देवनागरी शब्द में देव और नगरी, देव और नगरी का आश्रय क्या माना जाता है? ग्रामीण भाषा, नगरों में प्रयुक्त लिपि या केवल धार्मिक लिपि या विदेशी लिपि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरों में प्रयुक्त लिपि, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 13वां निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर नहीं, ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। बाएं से जो दाएं की ओर लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि होगी आपकी, और जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है उसको उर्दू बोलते हैं। ठीक, जो बाएं से दाएं की ओर चलती है उसे देवनागरी लिपि बोलते हैं, और जो दाएं से बाएं की ओर चलती है उसे उर्दू बोलते हैं। ठीक, ये प्रश्न पूछ सकता है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है कि आप इसको बहुत गहराइयों से याद रखना कि जो दाएं से बाएं की ओर चलती है उसे उर्दू बोलते हैं, जो बाएं से दाएं की ओर चलती है उसे देवनागरी बोलते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 14 है देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख पहचान क्या है? मात्रा नहीं होती, शिरोरेखा होती है, चित्र बनने होते हैं या उल्टा लेखन होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिरोरेखा होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, वाक, ध्वनि या अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि सबसे छोटी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्या? ध्वनि होती है। मौखिक भी पूछ सकता है और सबसे छोटी इकाई भी पूछ सकता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या? वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक को कहते हैं शब्द। भाषा की पूर्ण इकाई को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16वां कह रहा है निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी समूह से संबंधित है? ब्रज, भोजपुरी, हरियाणी या बुंदेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भोजपुरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17वां कह रहा है देवनागरी लिपि में कुल स्वर वर्णों की संख्या सामान्य कितनी मानी जाती है? देवनागरी के एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत गहराइयों से पता होना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 13वां। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने कहा है कि भाषा बहता नीर है? कबीर ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी द्विवेदी ने या महावीर द्विवेदी ने? तो 18वां का राइट आंसर हो जाएगा कबीर ने कहा था कि भाषा बहता हुआ नीर है। ठीक, पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है ब्रज भाषा दुखद किस क्षेत्र की बोली है? दुखद ब्रज भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र की बोली है? मुख्यतः बिहार की, मथुरा आगरा क्षेत्र की या पंजाब की या गुजरात की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मथुरा और आगरा की। ठीक, प्रश्न नंबर है 20वां भाषा और बोली में मुख्य अंतर किस आधार पर माना जाता है? रंग के आधार पर, क्षेत्रीय और मानकीकरण के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिपि के आधार पर? तो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्र और मानकीकरण के आधार पर। भाषा हम कहीं जब भी अर्पण करते हैं अपने आसपास के माहौल से ही अर्पण करते हैं। ठीक, तो आप जिस टाइप की भाषा बोलेंगे उसी टाइप का जो छोटा होगा आपसे वो वही चीज़ सीखेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों के सामने
अच्छे से बोला करो, ताकि जो आप करें, बोलना ही नहीं है, जो आप करेंगे, ये मतलब मैं क्लास से थोड़ा हट के बता रही हूँ कि जिस टाइप की आप हरकतें करेंगे वो बच्चा उसी टाइप का सीखेगा। तो आप जब भी आपके आसपास के आप आसपास बच्चे हों या आपके बच्चे हों, तो आप कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से बोलने की प्रयास कीजिए। उनको वो शब्द मत सुनने दीजिए, ना सुनाइए जो आपके लिए और उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें।